हेलो एवरीवन, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर्मी। लास्ट वीडियो में हम नॉन अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शनल वाउचर को क्लियर कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम पोस्ट डेटेड वाउचर को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है आगे की डेट। अब पोस्ट डेटेड वाउचर क्या होता है? सिंपल सा, पोस्ट डेटेड वाउचर वह वाउचर होता है जिसमें आगे की डेटों की एंट्री होती है। अब ये कौन सा नया नियम आ गया कि भाई आगे की डेट की एंट्री होगी? नहीं, आगे की डेट की एंट्री हमेशा नहीं होती। अब इसको ऐसे समझिए, जब आप किसी को चेक से पेमेंट करते हो, जब आपको चेक से पेमेंट मिलता है तो ये ज़रूरी नहीं रहता है कि आपको चेक जो मिल रहा है या आप जो किसी को चेक इशू कर रहे हैं वो प्रेजेंट डेट का ही हो, वो फ्यूचर डेट का भी हो सकता है, यानी पोस्ट डेट का भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हमने राम को 1000 रुपये दिया, 1 अप्रैल को 1000 रुपये का चेक दिया, लेकिन जो चेक का डेट था वो 1 मई था। यानी राम को मैंने 1000 का चेक दे तो दिया, लेकिन राम 1 मई के बाद ही उसे क्लियर करा सकता है, यानी उसे बैंक से भजा सकता है। 1 मई के पहले वो बैंक से भजा नहीं सकता, यानी बैंक से क्लियर नहीं करा सकता। तो क्या करें? 1 अप्रैल को एंट्री करें कि ना करें? क्या 1 मई का वेट करें? ये क्वेश्चन आता है। अब 1 मई का वेट करने में प्रॉब्लम होगी, एंट्री भूल सकते हैं हम लोग, करना ना करना वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो ये नियम है। तो इससे अच्छा ये है कि हम 1 अप्रैल की ही एंट्री करेंगे, लेकिन एंट्री करते समय हम उसे पोस्ट डेटेड वाउचर में कन्वर्ट कर देंगे कि भाई ये एंट्री पोस्ट डेट यानी 1 मई का एंट्री है और आज 1 अप्रैल है, तो वो एंट्री पोस्ट डेटेड वाउचर में पड़ी रहेगी। अब जब आपका 1 मई को वो चेक क्लियर हो जाएगा तो उसे आप दोबारा पोस्ट डेटेड से रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट कर लोगे। इसी प्रकार आप किसी भी पोस्ट डेटेड की एंट्री कर सकते हो। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पोस्ट डेटेड वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो आपको वही F11 कंपनी फीचर्स, F1 अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद यूज़ रिवर्जिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर को यस करा देना है। मेरा वहाँ कर्सर नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यस करा दिया, उसमें एंट्री भी हो चुकी है, इसलिए नहीं जा रहा। तो आप उसे यस करा लीजिएगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट करने के बाद आप एस्केप से पीछे आ सकते हो। हम एस्केप से पीछे आ गए। तो चलिए एक एंट्री जो मैंने एग्जांपल दिया है वही करता हूँ मैं। राम को 1000 रुपये का चेक दिया, 1 अप्रैल को दिया, लेकिन वो 1 मई का था। तो अकाउंटिंग वाउचर में आ जाना। जिस वाउचर में एंट्री होनी है वही होगा, इसका कोई अलग से जगह नहीं है। पोस्ट डेटेड नाम का कोई अलग से वाउचर नहीं होता। जैसा कि ऑप्शनल वाउचर भी कोई नहीं होता, वैसा ही पोस्ट डेटेड भी कोई वाउचर नहीं होता। किसी भी वाउचर को हम पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए राम को देते हैं। राम का लेजर नहीं बना है तो अल्ट सी से लेजर बना देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सारे ऑप्शन को नो करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। 1000 रुपये CR में बैंक मैंने लिख देता हूँ 1000 रुपये। तो अभी तक हम लोग एंट्री ऐसे ही करते रहे, अभी भी एंट्री ऐसे ही करेंगे। थोड़ा सा चेंजेस होगा। चेंजेस क्या कि आप 1 अप्रैल को एंट्री भले कर रहे हो, लेकिन आप F2 से जिस दिन का चेक होगा वो डेट डालोगे। जैसे हमारे क्वेश्चन में 1 मई का चेक है तो हम 1 मई डालेंगे। अब आपका क्वेश्चन, सर आप 1 अप्रैल को एंट्री 1 मई की कैसे कर सकते हो? तो कोई नहीं भाई, हम इसे पोस्ट डेट में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा हमारा ये, यानी आगे का डेट है भाई, आगे की एंट्री है। तो यहाँ से आप चेक किससे पेमेंट करो, चेक अमाउंट डाल दिए। इन सबको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। एक्सेप्ट किया। नरेशन लिख दो आप यहाँ पे कि भाई चेक पेड टू राम। कुछ भी नरेशन हो सकता है। नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग, अपने समझने के अनुसार कुछ भी लिख सकते हो। डेटेड 1
मई 2019। नरेशन लिखने के बाद आप सबसे पहले तो ये आप कंट्रोल टी से इसे पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट कर दो। अब कंट्रोल टी से पोस्ट डेटेड मैंने नरेशन लिखने के बाद किया है। आप चाहो तो एंट्री स्टार्ट करते समय बीच में किसी भी जगह पे आप कंट्रोल टी से पोस्ट डेटेड कर लेना, बस एक्सेप्ट करने से पहले पोस्ट डेटेड आपको कर लेना है। तो एक्सेप्ट कर लिया मैंने। पोस्ट डेटेड करने के बाद अब स्केप से पीछे आ जाते हैं। तो अब इस एंट्री को देखते कैसे? तो इस एंट्री को देखने का तरीका, डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट और पोस्ट डेटेड वाउचर। जब आप यहाँ पे जाओगे तो एक एंट्री बताएगा कि ये एंट्री पोस्ट डेटेड वाउचर में पड़ी हुई है, वो 1 मई का है। क्लियर है? ओके। अच्छा, बैंक एंट्री पे आते हैं। मुझे बैंक का बैलेंस देखना होगा, कैसे देखते हैं? तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर से भी देख सकते हो, कैश बैंक बुक से भी देख सकते हो। मैं लेजर से देखता हूँ। लेजर में है, बैंक पे गए तो ये 1 अप्रैल की एंट्री है। 1 अप्रैल से मैं इसको 1 मई तक कर देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे राम की एंट्री आ गई, लेकिन उसके सामने लिखा हुआ है कि ये एंट्री पोस्ट डेटेड है, यानी इस एंट्री को आप फ्यूचर की डेट में किए हुए हो। आज 1 अप्रैल है तो आपने 1 मई की एंट्री की थी, तो पोस्ट डेटेड में दिखा रहा है। क्लियर है? यानी अगर 1 मई को आप भूल जाते हो कि ये पोस्ट डेटेड से रेगुलर में कन्वर्ट करना, तो आपको ये इंडिकेट करता रहेगा कि ये एंट्री पोस्ट डेटेड में। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जब आपको बैंक का डेली का रनिंग बैलेंस देखना होता है, जैसे आप पासबुक में देखते हो कि आप जब पैसा जमा करते हो तो उस दिन का बैलेंस तुरंत सामने लिख दिया, जब पैसा निकाले तो उस दिन का बैलेंस सामने तुरंत दिखा देता है। यानी डेली का रनिंग बैलेंस देखना हो तो आप बैंक में आके, यानी बैंक लेजर में आके F12 प्रेस करो। उसके बाद आप शो रनिंग बैलेंस को यस कराओ, एक्सेप्ट कर लो। तो अब आप देख सकते हो कि देखो ये डेली का रनिंग बैलेंस आपको बता रहा है कि भाई 3,98,000 था पहले, उसमें 30,000 पेमेंट किया तो 3,68,000 हो गया। फिर इसके बाद 12,000 पेमेंट किया तो 3,56,000 हो गया। 2,25,000 पेमेंट किया तो इतना हो गया। यहाँ 11,62,000 जमा करने के बाद 4,56,000 हो गया। तो ऐसे वो डेली का रनिंग बैलेंस आपको दिखाता जाएगा। अब थोड़ा पोस्ट डेटेड पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि वो एंट्री जो हमने 1 मई को किया था, डेट क्रॉस होते होते 1 मई हुआ, यानी 1 मई को बैंक में वो जा सकता है, यानी 1 मई को वो चेक को क्लियर करा सकता है। 1 मई के बाद ही होगा, जब भी होगा तो वो यानी 1 मई के बाद करा सकता है। अब मान लीजिए मेरी जो चेक मैंने इसको दिया था वो 2 मई को क्लियर हो गई, तो अब मुझे अलग से उस एंट्री को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वहीं चलेंगे, डिस्प्ले, एग्जाम्पशन रिपोर्ट, पोस्ट डेटेड वाउचर के लिए एस प्रेस कर दो। आप यहाँ पे आओ, एंट्री खुली, आप कंट्रोल टी से पोस्ट डेटेड को हटा दो। हमारी जो एंट्री क्लियर हुई है 2 मई को हुई है, तो F2 से 2 मई यहाँ पे कर दो, सॉरी 2 मई कर दो, और इंटर 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 करके या कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट कर लो भाई। तो अब वो एंट्री पोस्ट डेटेड से क्लियर हो गई है, यानी वो एंट्री अब आपको पोस्ट डेटेड में नहीं दिखने वाली है। इसी प्रकार आप किसी भी फ्यूचर के डेट की एंट्री आप पोस्ट डेट वाउचर में कर सकते हो। जब वो डेट आगे हो जाए, डेट को उस डेट को उसकी एंट्री क्लियर हो जाए, तो आप उस एंट्री को रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो को रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।